गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 2 एक नई शुरुआत। इस चैप्टर की लेखिका हैं सुश्री कमला चमोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई शुरुआत नाम से क्लियर हो रहा है बच्चों क्या कि किसी चीज़ की नई शुरुआत की जा रही, तो क्या किस चीज़ की नई शुरुआत की जा रही, चलिए चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में मीटिंग में भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बीच बीच से क्वेश्चन करूंगा बच्चों, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ओके। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बच्चे विद्रोही प्रवृत्ति, विद्रोही बच्चों का तात्पर्य यहाँ पर वो है जैसे कोई व्यक्ति जो है अपने आप से एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि नटखट स्वभाव के हैं और कुछ अपने से बड़ों की बात की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उनसे यदि हम दंडात्मक की केवल कार्यवाही करें कि उनको दंड प्रावधान से ही सुधारने का प्रयास करें, तो ये संभव नहीं है। उन्हें प्यार से भी समझाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर लेखिका का कहना यही है कि हम विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही यदि करते हैं तो उन्हें और अधिक उग्र बनाती हैं, उन्हें और बिगाड़ते हैं, बच्चों को बिगड़ जाते हैं बच्चे इनसे, है ना। तो इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए चैप्टर में क्या कहानी दिया है अच्छे से समझते हैं। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। किसके नाम का समर्थन किया है मॉनिटर के लिए? तो श्रीकांत का। कक्षाध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की, और कक्षाध्यापिका कौन है? कक्षाध्यापक हैं शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था, केवल सुधीर। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। मीन्स बात करने में मैं बात कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, इस टाइप से जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था, है ना। तो श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में पड़ गया है, गलत संगति में पड़ गए हैं। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, मुझ पर रौब दिखाने की कोशिश मत करना। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर
बिगड़ता ही चला गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। कौन सी वाली दादा? हाँ, जो धमकी देने वाले दादा है ना, दादा लीडर बन गया है। सुमेर की बात सुन करके श्रीकांत सोच में डूब गया कि गलत संगति में पड़ करके गलत लोगों का इस प्रकार से जो है धमकी देना ऐसे कैसे बिगड़ गया। श्रीकांत थोड़ा सोच में डूब गया। सोचा, उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा की लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका जो स्वभाव है उसको विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। तो अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षाध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उसकी बात काटकर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। पहले से उसके हृदय में कहीं न कहीं कृतज्ञता जो है झलक रहा था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा गिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचाकर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसा बदमाश और बिगड़े हुए लड़कों के साथ भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा, सुधीर की उपेक्षा किए। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा, आश्चर्य होकर के। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था।
सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी का 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास? सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था पहले, और वह सोचने लगा क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तो इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रत सा बैठा था। मैं सोच में डूब गया और उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका, देखा तो खामोश सोच में निमक देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। शिष्टाचार की बातें, गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, देख रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता चला गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे और उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह चकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लड़के, लेकिन है ना, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर, लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? कौन कह रहा है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए, गिफ्ट जो लेके गए थे। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने तो जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं, श्रीकांत बोला। तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को हैं। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर चकचाया, संकोचवश सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी, एहसान भरी नज़र श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। मेरे दोस्त श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो इस प्रकार से क्या समझे बच्चों आप लोग इस चैप्टर से? हाँ, कि हम भी ये प्रयास हमें भी करना चाहिए अपने आसपास जो बच्चे हैं उन पर, और यदि हम किसी से प्रेम से बात करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम से बात करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी व्यवहार हमेशा सकारात्मकता और सौम्यता, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए अपने व्यवहार में, ताकि कोई व्यक्ति यदि सही भी ना हो, वो
एक प्रकार से क्लिष्ट भाषा निकाले, अक्खड़ भाषा निकाले, कठोर भाषा भी बोल रहे हो तो एक न एक दिन जरूर हमारी भाषा इट्स मीन सौम्यता और शिष्टाचार की बात में वो भी कहीं ना कहीं एक न एक दिन जरूर उस भाषा को समझेगी और उस भाषा को समझ करके वह भी हम जैसे हैं वैसे ही बनने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? बस हमें वही ज़रूरी है कि हमें दूसरों को देख करके नहीं बल्कि अपने को कैसे व्यवहार करना है इस चीज़ पर ध्यान दे। सामने वाले यदि बुरा करता है तो उसके साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ हमें अपनी व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए ये मानवतावश अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी अच्छाई को एक्सेप्ट कर सके और एक न एक दिन वो भी क्या करें, अच्छाई के रास्ते पर आ जाए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या समझे इसको मैं मीटिंग में आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, चैप्टर को और पढ़िएगा घर में अच्छे से। और किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज वर्क को करेंगे।